नमस्कार। हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। मंडी से सांसद रामस्वरूप शर्मा नहीं रहे, दिल्ली में फंदे से लटका मिला शव। सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन पर अमित शाह, निर्मला सीतारमण सहित कई मंत्रियों ने जताया शोक। जयराम बोले, यकीन नहीं हो रहा कि रामस्वरूप शर्मा अब हमारे बीच नहीं रहे। हिमाचल विधानसभा में सांसद रामस्वरूप को दी श्रद्धांजलि। कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता, पीएम मोदी की आज सीएम के साथ मीटिंग, लिया जा सकता है बड़ा फैसला। हरियाणा में कांग्रेस विधायक के घर पहुंची टीम, सुबह एक साथ 3 ठिकानों पर दबिश। अब नहीं लगेगा चेक निकालने में ज्यादा वक्त, सीटीएस प्रणाली को लेकर आरबीआई सख्त। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी दुखद खबर है। मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा का निधन हो गया है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने खुदकुशी की है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नजदीक ही उनका निवास स्थान है। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने कमरे में फंदा लगाया है। क्योंकि गेट अंदर से बंद था, उनके स्टाफ के फोन करने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर गेट तोड़ा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 62 वर्षीय रामस्वरूप शर्मा को फंदे से उतारकर जब अस्पताल ले जाया जा रहा था, उस समय उनकी मौत हो गई। अभी तक किसी सुसाइड नोट की बात सामने नहीं आई है। बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद आज होने वाली बीजेपी संसदीय दल की बैठक रद्द कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा की आज सुबह संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सांसद का शव उनके नई दिल्ली स्थित निवास पर फंदे से लटका मिला। रामस्वरूप के निधन पर केंद्रीय मंत्रियों ने शोक व्यक्त किया है। बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने ट्विटर पर रामस्वरूप शर्मा के आकस्मिक निधन पर शोक जताया है। इसके अलावा हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने भी सांसद के निधन पर शोक जताया है। मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा की आज सुबह संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उनके निधन पर सीएम जयराम ठाकुर ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि जब हमें ये सूचना मिली तो एक बार तो विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही रामस्वरूप शर्मा के साथ बातचीत हुई थी। उनका निधन मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों व संगठन के लिए बड़ी क्षति है। वे सहज व सरल स्वभाव के थे। पिछले दिनों उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो अब कुछ दिन मंडी में रहकर ही काम करेंगे, ज्यादा भाग दौड़ नहीं होती। सीएम के अलावा बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने रामस्वरूप शर्मा के निधन पर शोक जताया है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज सांसद रामस्वरूप शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा में शोकोद्गार के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने सांसद रामस्वरूप को चुनाव लड़ाने के समय की बात का जिक्र करते हुए सदन में कहा कि सांसद का चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने कहा था कि टिकट तो मिल गई है, लेकिन चुनाव जीतना बड़ी चुनौती रहेगी। वे इतने सहज थे कि मुझसे कहा कि अब जिताना भी आपकी जिम्मेदारी है। सीएम ने कहा कि रामस्वरूप के परिजन पोस्टमार्टम के लिए उनका दिल्ली में इंतजार
कर रहे हैं। आज ही पार्थिव देह को मंडी के जोगिंदर नगर लाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी सदन में दिवंगत नेता के निधन पर कांग्रेस दल की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हमें एक वरिष्ठ और ईमानदार नेता को खो दिया। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों ने केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम के साथ बातचीत करेंगे। इससे पहले भी कोरोना महामारी के बीच पीएम मोदी इस तरह से मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करते रहे हैं। वर्चुअल मोड में होने वाली ये बैठक दोपहर में शुरू होगी। इस दौरान पीएम मोदी स्थिति का जायजा लेंगे और 2 महीने पहले शुरू हुए देश के टीकाकरण अभियान की प्रगति का आकलन करेंगे। हरियाणा की समालखा विधानसभा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के घर, ऑफिस और पेट्रोल पंप पर बुधवार सुबह आयकर विभाग ने छापा मारा। गुरुग्राम से रात 2 बजे चली टीम ने सुबह 6 बजे छोकर के ठिकानों पर दस्तक दी। कार्रवाई जारी है। विधायक पर टैक्स चोरी करने का आरोप है। सुबह 6 बजे करीब 20 आयकर अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने एक साथ एक ही वक्त पर विधायक के घर, ऑफिस और पेट्रोल पंप पर छापा मारा। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। टैक्स अनियमितताओं की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इनकम टैक्स विभाग की ओर से इस छापे के संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंकों से 30 सितंबर तक सभी शाखाओं में इमेज आधारित चेक ट्रांजैक्शन प्रणाली लागू करने को कहा है। इस व्यवस्था से चेकों का समाशोधन तेजी से होगा, साथ ही ग्राहक सेवाओं में सुधार होगा। आरबीआई का कहना है कि कई बैंक शाखाएं अभी भी औपचारिक क्लियरिंग व्यवस्था से बाहर हैं। उनके ग्राहकों को इसकी वजह से काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। चेक निकालने में अधिक समय लगता है, इसलिए ग्राहकों को समान अनुभव प्रदान करने के लिए सीटीएस को देश भर के सभी बैंक शाखाओं में लागू करने का फैसला किया गया है। इसके तहत बैंकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि 30 सितंबर 2021 तक उसकी शाखाएं इमेज आधारित सीटीएस प्रणाली के तहत आ जाएं। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।